इसीलिए संतों ने बड़ी सीधी बात कही। पुराने जमाने की बात थी, कहीं गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान। गोधन गऊ का धन, जो ज्यादा पैसे वाले होते वो हाथी रखते थे, राजा महाराजा, वो गज धन था। घोड़े रखते थे, घोड़ों से बड़े काम लिए जाते थे। पुराने जमाने में ट्रांसपोर्टेशन का काम घोड़ों से, ऊंटों से और बैलों से होता था। वो घोड़े रखते थे, बाजी घोड़े को कहते हैं। और कहता है और रतन धन खान, चाहे किसी के पास गोधन कितना ही हो जाओ, चाहे किसी के पास कितने हाथियों के लारे हो, चाहे किसी के पास कितने घोड़े हों, और चाहे कितने उसको रतन धन की खान भी मिल जाए, एक दो नहीं, थोड़े बहुत नहीं, खान मिल जाए, तो भी क्या होगा कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल सकते। इंसान को अगर संतोष जिस चीज पे आ जाता है तो सब धन धूल के समान हो जाता है और वहीं टेंशन खत्म हो जाती है। इसको आप कितनी भी बढ़ा लो। गुरु ग्रंथ साहब में लिखी, सोचे सोचना हो भी जे सोचो लख बार। सोचने से कुछ नहीं होता, लाख बार सोचो। भूखे भूख न उतरिया बने पूरियां भार, कि भूखे की भूख नहीं मिटती, चाहे पूरियों के कितने भार उतारी जाओ, मन में बढ़ाए जाओ, पूरी हो कितनी तल तल रखो, बढ़ाई नहीं, कहां से पेट भरेगा। आखिर में कह दिया, किव सचियारा होइए कि कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। कि इंसान को उस मालिक की रजा में राजी रहना चाहिए, उसकी हुक्म और आज्ञा में रहना चाहिए। हम उसकी आज्ञा का तो पालन करते नहीं, कर्म जैसे करके आए परिणाम उसका है। हम उससे ज्यादा की सोचते हैं कि हम ये कर लें, वो कर लें। जो उसने हमारे लिए हमारे निमित्त काम किए हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार काम करते जाओ, कोई दुख नहीं होगा। लेकिन उसकी आज्ञा के विरुद्ध चलोगे तो उसमें कामयाब और सफल नहीं होगे। अगर करो भी गे तो उसमें दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमसे बहुत ताकतवर है। ताकतवर के साथ मुकाबला हम नहीं कर सकते। वो अज्ञात शक्ति है, दिखाई नहीं देती। लेकिन हमारी जितनी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार अगर हम काम करेंगे संतोष करके। एक आदमी की सामर्थ्य तो नहीं है 5 किलो वजन उठाने की, और वो मन वजन उठाना चाहता है, कैसे उठा लेगा, सामर्थ्य नहीं है। कोशिश करता है मन की। इसलिए अपनी जो इच्छाएं हैं उन पर काबू रख के काम में लग जाओ। जो आदमी कर्म करता है, कर्महीन को कुछ मिलता नहीं है। जो कर्म करता है वो कभी भूखा नहीं रहता है। कही है ना, हो निश्चिंत करो मत चिंता, चोंच दे सो चिंत करेगो। जिसने चोंच दी से वो तुम्हारी चिंता भी करता है। वो कीड़ी को कण देता है तो हाथी को मण देता है, सबको देता है। लेकिन कर्म से जो हीन है उसको नहीं मिलता। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म हीन नर पावत। सकल पदार्थ सब चीजें हैं दुनिया में, कोई भी चीज लेना चाहोगे, कोई भी करना चाहोगे, पर इंसान एक ऐसा जीव है जो ये करना चाहे वही कर सकता। जो इसकी इच्छा हो ये उसी में कामयाबी। आज रोजाना के आपसी लड़ाई झगड़े, भाई मुंह पर खाली बैठे कोई किसी को कुछ नहीं देता है। अगर तुम मेहनत करोगे, प्यार से रहोगे तो किसी चीज की कमी आने वाली नहीं।
परमात्मा किसी का रखता है क्या? करके देखो, वो किसी न किसी रूप में सबको देता है। जो ऐसे ऐसे जीव हैं वो एक जगह पे बैठे रहते, पत्थर में भी फोड़ के देखो कीड़ा निकलता है। पत्थर में वो कीड़ा बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उस पत्थर के इतनी सख्त चीज के अंदर भी परमात्मा उसको जीवित रखता है। यही बात बैठे हुए एक दिन कृष्ण जी बैठे हुए थे और ये बात उन्होंने कह दी। रुक्मणी कहने लगी, आप तो ऐसे ही कह देते हो कुछ की कुछ बात। कृष्ण जी बोले कि वो सबको देता है, कीट पतंगे को सबको, सबका पेट भरता है, और जो देता है उसको कोई रोक नहीं सकता। वो गुस्से में आके बोली, हाँ मैं देखती हूँ कैसे देता। उसने एक कीड़ी को उठा एक डब्बी में उसने बंद कर दिया कि देखूंगी इस डब्बी को कैसे, इस डब्बी में कैसे देगा वो। कहते हो वो कृष्ण जी हंसने लगे, बोला कि बेवकूफ वो सबको देता है। बोला हाँ देता है, देख लेंगे। डब्बी में उस कीड़ी को बंद करके अलमारी के अंदर रख दिया, अलमारी को भी ताला लगा दिया कि कोई खोल भी ना पाए, कदे पीछे से कोई डाल दे कुछ ना कुछ। 3 दिन के बाद बोली कि मैं अब लेके आऊं उसको। बोले हाँ लेके आ। चाबी उसके पास थी, ताला खोला, ताला खोल के डब्बी को लेके आई। डब्बी को जब लेके आई, डब्बी को खोलेगा तो कीड़ी चावल लिए बैठी है वो। हैरान, बोले हाँ अचंबा, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? ताला भी मैंने बंद किया, चाबी मेरे पास थी, डब्बी भी बंद थी और कीड़ी भी मैंने इसमें रखी थी, मैंने देखा था अच्छी तरह, इसमें दाना नहीं था। कृष्ण जी फिर हंसने लगे। बोले कि बच्चा गर्भ से बाहर तो बहुत लेट आता है, उससे पहले ही वो मालिक उसके लिए दूध का इंतजाम कर देता है, आने से पहले कर देता है वो। बोला उसने वो सबको पूछाता, उसकी सबकी चिंता उसने दे दिया। बोली ना बताओ कैसे किया, ये किसने किया? बोला परमात्मा ने किया। बोले ऐसे थोड़ा होता है। बोले आप ये तो बता दो हुआ कैसे? मैंने खुद किया ये सारा काम, मैं मानती हूँ कि हो गया, लेकिन कैसे हो गया? बोला कि जब तू डब्बी को बंद करने लगी, तूने कीड़ी रखी, तू गुस्से में थी, और जब गुस्से में आके तूने डब्बी को बंद कराया तो तेरे जो मस्तिष्क पे तिलक था उसमें चावल लगा हुआ था, और जो इतने गुस्से में बंद कराया वो चावल का दाना निकल के डब्बी में गिर गया कीड़ी के लिए। तो तूने खुश होके बंद भी कर दिया, तो ये वो दाना था, उसने पहले ही इसका इंतजाम कर दिया। अरे इंसान समझदार, ज्ञानवान, बुद्धिमान है, विवेकशील है, और फिर ये चिंता करता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, धोखा नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, झूठ कपट नहीं करूँगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा। उसने इंतजाम सबका कर रखा है।